ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो लास्ट क्लास में जो हमारा जो पहला चैप्टर था क्या, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, नहीं, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग क्या कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे, नहीं। अब जैसा कि आपको ज्ञात है, साइकोलॉजी यानी क्या, हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान। यानी कुल मिला के हम इसमें घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मन के बारे में चर्चा करते हैं, मन को समझने का क्या करते हैं, प्रयास। और उसी कड़ी में आज क्या देखते हैं, थोड़ा सा मन के बारे में समझते हैं। हमारा जो मन कैसा है उसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। मन का स्वभाव कैसा है उसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए पहले तो मन के स्वभाव से पहले ये जरा आइडिया लग जाए कि मन क्या चीज़ है। मन मने क्या, तो फिलहाल तो आप ये मान लीजिए मन मने क्या, विचार। मन मने क्या मान लीजिए, विचार। ठीक है, समझने के लिए फिलहाल। और हम लोग मन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसमें और धीरे धीरे क्लैरिटी आपको मिलते रहेगा कि मन का मतलब क्या होता है। आज जरा मन के स्वभाव पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि मन का स्वभाव कैसा होता है, ताकि आप अगर एक मनोविज्ञान के छात्र हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, नहीं, कि हमारा मन क्या चीज़ है, मन का स्वभाव कैसा होता है। अब ध्यान दीजिए, समझिए। तो जो अगर हम पहली बात देखें वो क्या है, मन का स्वभाव बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाना। मन का पहला स्वभाव बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाना। आप अक्सर गौर करिएगा, आप बड़ा बड़ा क्या बनाते रहते हैं, लक्ष्य, नहीं। जैसे कि मान लीजिए कल तक कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा था, ठीक, अचानक उसको किसी ने सुना दिया कि ये नहीं पढ़ता है, मूर्ख है, कुछ आता जाता इसको नहीं है। या कभी क्लास में टीचर ने पूछ दिया कुछ और उसको नहीं पता था, सब बच्चे हंसने लगे। या उसने कुछ ऐसा बोल दिया, उसको सुन के सब बच्चे क्या करने लगे, हंसने लगे, अरे क्या बोल रहा है। ठीक है, उस बच्चे को अंदर से बुरा लगा, नहीं, कि अरे बताओ, टीचर ने पूछ दिया, क्लास में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाती हैं, अब ये बच्चे मुझे डेली देख के क्या करते रहेंगे, हंसते रहेंगे। ये सब सुनने के बाद आपको आंतरिक रूप से चोट लगती है, नहीं। तो एक स्वभाव होता है हमारा क्या, हम हर हाल में सही हैं। जब टीचर ने सवाल पूछा आपसे कुछ, नहीं, और आपसे नहीं बना वो सवाल का, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए, उसके उपरांत बच्चे क्या करने लगे, आप पे हंसने लगे, तो आप ये भी सोच सकते थे कि नहीं भाई, हंसना तो जायज़ ही है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर हंसा जाए, क्योंकि मैं मेहनत ही नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। और जब मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मुझे कुछ आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो मैं कुछ अजीब गरीब क्या दूंगा, जवाब दूंगा, और नैया कि जवाब नहीं दूंगा। और जवाब नहीं दूंगा साधारण सवालों के भी, तो स्वाभाविक बात है बच्चे क्या करेंगे, मुझ पर हंसेंगे ही, क्लास के बच्चे, नहीं। तो आप ये भी समझ सकते थे और समझते कि नहीं ये बच्चे ठीक ही कर रहे हैं। कोई और बच्चा भी अगर जवाब नहीं देता है तो मैं भी क्या करता हूँ, उस पर हंसता हूँ। कोई और बच्चा भी साधारण सवाल के सही जवाब नहीं दे पाता है या बहुत ही अटपटा जवाब देता है तो मैं क्या करता हूँ, उस बच्चे पे हंसता हूँ। आज मैंने जवाब नहीं दिया तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इसमें कुछ गलत तो है नहीं, लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं सोचते हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं क्या, ठीक है मैं नहीं पढ़ा, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर। ये बच्चे मुझे नीचा दिखाने क्या कर रहे हैं, प्रयास। कई दफ़ा
ये भी मन में आने लगता है कि नहीं, बच्चे को तो ठीक है, बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर जो भी है वो भी, उनको पता था कि मुझसे नहीं बनेगा, फिर भी वो पूरे क्लास के बीच में पूछ के मुझे नीचा दिखाने क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये लोगों के मन में एक भाव आता है कि टीचर भी मुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और बच्चा भी क्या कर रहा है, सब बच्चा हंस के मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। जबकि आपके मन में ये बात आनी चाहिए थी कि नहीं भाई, मैं भी क्या करता हूँ, जिस दिन आपको ये बुरा लगता है क्या कि कोई किसी ने मेरे ऊपर हंस दिया क्लास में, उस दफ़ा आपको ये सोचना चाहिए क्या कि मैं कभी किसी के ऊपर नहीं हंसा हूँ, तो जवाब आएगा हाँ। कभी किसी ने क्या किया होगा, क्लास में गड़बड़ी किया होगा। कई दफ़ा होता है कि टीचर क्या कर जाते हैं, कोई मिस्टेक कर जाता है क्लास में, नहीं, स्टूडेंट हंसना क्या कर देता है शुरू। उस समय अगर टीचर को बुरा लग रहा है तो टीचर को ये सोचना चाहिए कि आज अगर क्या हो रहा है, आपके किसी गलती पे स्टूडेंट हंसना शुरू कर दिया तो आपको बुरा लगना क्या हो गया है शुरू। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट की गलती पे आप हंसना क्या कर देते हैं शुरू, तो उसको भी बुरा लगता होगा। नहीं, जैसे कि आपने गलती किया, स्टूडेंट हंसा, आपको बुरा लगा, वैसे किसी दिन स्टूडेंट गलती करता है, आप हंसते हैं तो उसको भी क्या लगता होगा, बुरा लगता होगा ना। इन दोनों पक्षों को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम जब ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई हंसता है तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि किसी दिन हम भी किसी के ऊपर हंसे थे। हम बस ये याद रखते हैं कि नहीं, मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, हाँ ठीक है मैंने गलती की होगी, लेकिन उसमें भी मेरी गलती नहीं है। हम किसी भी हाल में अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहते। जैसे कि बता देता हूँ, आप साल भर नहीं पढ़ें, फिर भी जाके आप एग्ज़ाम दे दिए। अब जब साल भर नहीं पढ़ें और एग्ज़ाम दिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है क्या, रिजल्ट अच्छा नहीं ही आएगा, क्योंकि साल भर पढ़ाई नहीं की, खाली जाके एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। रिजल्ट अच्छा जब नहीं आया, थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगता है, थोड़ी देर के लिए क्या कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने साल भर क्या किया, टाइम पास किया, मुझे पढ़ना चाहिए था। काश में अगर साल भर पढ़ लेता तो आज ये स्थिति मुझे आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, मेरा रिजल्ट क्या आता, बेहतर आता। नहीं, ये बात आपके दिमाग में थोड़ी देर चलेगा, ये आपके मन में थोड़ी देर चलेगा। लेकिन क्योंकि हमेशा हमें आदत है कि हर हाल में हम क्या हैं, सही हैं, तो देखिएगा कुछ ही देर बाद 1-2 घंटा आप ये सोचिए कि नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने ख़राब रिजल्ट के पीछे का, मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने ख़राब रिजल्ट के पीछे का। आप 1-2 घंटा इस पे सोचते हैं ध्यान से, 2 घंटा बाद आपके अंदर आइडिया आना शुरू हो जाएगा, नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, शिक्षक ने ये नहीं पढ़ाया था इसीलिए रिजल्ट क्या आ गया, ख़राब, ये क्वेश्चंस करवाने थे नहीं करवाया गया था इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, ख़राब, जब मैं पढ़ने बैठता था मम्मी कोई काम दे देती थी इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, ख़राब। और असलियत में होता ये था कि पूरे दिन में आपको मम्मी 5 मिनट काम देती होंगी, हो सकता है कि जब आप पढ़ने बैठे तब भी, लेकिन पूरे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, बाकी 23 घंटा आपके पास था, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन आपको वो समय नहीं याद आएगा जब आप दोस्त के साथ क्या कर गए थे, टाइम पास कर रहे थे। अगर याद भी आएगा तो बोलिएगा हाँ यही थोड़े है, मेरा दोस्त सब भी जिम्मेदार है, हम जैसे पढ़ने बैठते थे हमको लेके चले जाता था घूमने, तो दोस्त घूमने लेके चला गया इसलिए नहीं पढ़ पाए, टीचर को और कुछ पढ़ाना था वो नहीं पढ़ाए इसलिए नहीं पढ़ पाए, जब पढ़ने बैठते थे तो माता पिता काम दे देते थे इसलिए नहीं पढ़ पाए, और उसके बाद पढ़ने तो बैठते थे लेकिन हमेशा दिमाग में टेंशन होता था। अच्छा किस बात का टेंशन, वो आप नहीं सोचिएगा, आप बोलेगा नहीं टेंशन रहता था दिमाग में, बहुत चीज़ का टेंशन है। कई बोलेगा गर्मी था इसलिए नहीं पढ़ पाए, बीमार हो गए इसलिए नहीं पढ़ पाए, ठंडी था इसलिए नहीं पढ़ पाए, स्कूल अच्छा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाए, सिलेबस अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ पाए। वो सब के बाद उतने अगर क्या बोलते हैं, इतने बहाने से मन नहीं भरेगा आपका, तो आप बोलिएगा नहीं हम तो पढ़ लेते हैं लेकिन मेरे माता पिता मुझे बचपन से पढ़ाए नहीं, इसीलिए मुझे 10th क्लास में समझ में कुछ नहीं आता था इसलिए नहीं पढ़ पाए। कुल मिला के आप इस पैटर्न को गौर करिएगा। मैंने तो एक उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके पास खुद मौजूद होंगे। आपको बस क्या करना है, जब भी कुछ ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा, अभी से आज से हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी कुछ ऐसा हो, जब आपको किसी चीज़ के लिए गलत ठहराया जाए और आप सोच रहे हैं कि नहीं हाँ गलत ठहराया नहीं जा रहा है, मैं गलत
हूँ। सही में क्या है, मेरी ही गलती है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि सही में मेरी ही गलती है और इस बात पे सोचते रहते हैं कितना 1-2 घंटे की कैसे मेरी गलती है, क्या मेरी गलती है, मैं आपको दावा करके बोलता हूँ कि 2 घंटे बाद आपके अंदर से ऐसे ख्याल आने क्या होंगे शुरू, जो इस प्रकार के होंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरे जो भी स्थिति है, जो भी मुझे लग रहा है कि मेरी गलती है, उसके पीछे मैं नहीं हूँ, उसके पीछे ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं, ये तमाम परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, मैं किए गए कर्मों का लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि जो ये परिस्थितियाँ बनी मेरे लिए, ये जो व्यक्ति थे मेरे आसपास, वो लोग क्या है इस बात के लिए जिम्मेदार। जैसे कि क्या कि मान लीजिए आपने क्या किया, अच्छे से शरीर अपना नहीं बनाया, ठीक है, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और आपको किसी ने इस बात पे ताना मार दिया कि नहीं आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। थोड़ी देर के लिए लगा कि हाँ बात सही बोल रहे हैं कि मैं ही शारीरिक रूप से क्या हूँ कमज़ोर, मैं शरीर पे काम नहीं करता हूँ। लेकिन ये अगर आप 1-2 घंटा ऐसा सोचते रहते हैं कि नहीं मैं शरीर पे काम नहीं करता हूँ, मैं शरीर पे काम नहीं करता हूँ, मैं शरीर पे काम नहीं करता हूँ, देखिएगा 1-2 घंटा बाद आपके अंदर से क्या विचार आना शुरू हो जाएगा, नहीं मैं तो शरीर पे पूरा काम करता हूँ, लेकिन मैं जो खाता हूँ ना उससे शरीर नहीं बनेगा। जबकि तथ्य ये है कि जो आप खाना खाते हैं उसी खाने के बाद अगर एक पर्याप्त मात्रा में शारीरिक मेहनत की जाए तो आपका शरीर मजबूत बन सकता है। लेकिन आपका ख्याल क्या आएगा, नहीं मैं तो पूरा काम करता हूँ, ये जो मैं खाता हूँ ना इसमें एनर्जी नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें विटामिन्स नहीं है, इसलिए मेरा शरीर क्या हो रहा है, मजबूत नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के किसी भी परिस्थिति में क्या करते हैं, आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहते हैं। आप जिम्मेदार किसको ठहरा देते हैं, परिस्थितियाँ को, अपने आसपास के लोगों को आप क्या ठहरा देते हैं जिम्मेदार। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, मोबाइल की एडिक्शन हो गया, मोबाइल का लत में वो बर्बाद हो गया, इतना लत लग गया है कि सुबह शाम बस वो मोबाइल चलाते रहता है और इस चक्कर में पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। उसको बोलिएगा नहीं तुम मोबाइल चलाने के चक्कर में क्या हो गया, बर्बाद हो गया, वो जिम्मेदारी नहीं लेगा इस बात का। वो बोलेगा नहीं मोबाइल चलाने के चक्कर में बर्बाद हुआ, लेकिन मेरी गलती नहीं है, गलती उन यूट्यूबर्स की है जो ऐसा कंटेंट काहे डालते हैं जिससे मैं बर्बाद हो गया। मैं तो यूट्यूब देखता हूँ लेकिन क्या करूँ, वो लोग इतना गंदा चीज़ सब डालते हैं, इतना ख़राब चीज़ सब डालते हैं, मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। उन लोगों की गलती है, वो लोग ख़राब चीज़ खाली डालते हैं। इंस्टाग्राम में खोलता हूँ प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन ऐसा रील्स रहता है कि क्या होता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा मन भटक जाता है। तो नहीं, इंस्टाग्राम पे रील्स डालने वालों की गलती है, फेसबुक पे वीडियो शॉर्ट्स डालने वाले की गलती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स और वीडियोस बनाने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलता हूँ, वो अलग बात है, पढ़ने के लिए खोलता हूँ, मैं पढ़ने के अलावा सब काम करता हूँ उस पर। लेकिन आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराइएगा। आप बोलेगा मैं क्या करूँ, मैं तो प्रयास करता हूँ ना, लेकिन मन भटक जाता है, उसमें मैं क्या करूँ, मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये बात गलत है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्यों कंट्रोल नहीं हो पाता, ये बात गलत है कि ये बात का प्रमाण ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। अगर वो रोज़ पढ़ाई कर सकते हैं तो आप भी रोज़ पढ़ाई कर सकते हैं। पहली बात तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए खोलता हूँ, तो आपको देखिए समझिए, 2 चीज़ होता है, एक कॉन्फिडेंस, दूसरा क्लैरिटी। इन दोनों वर्ड को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है, कॉन्फिडेंस, और दूसरा क्या है, क्लैरिटी। क्यों समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, स्पष्ट आप नहीं हैं, आप क्या यानी कि मन के अंदर क्या है, एक भ्रम बोल सकते हैं, या मन के ऊपर स्तर पे एक विचार है, किसी चीज़ को लेके आप पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है ना, तो देखिएगा वहाँ को क्या चाहिए है, कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, आप एक जॉब के लिए क्या भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए क्या किया गया, बुलाया गया कि आइए। आप एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपका क्या होगा, इंटरव्यू नहीं।
इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू राउंड पास कर लेते हैं, तो आपको वो जॉब दे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं कि मुझे जॉब क्यों करना है, बोलेगा नहीं ये तो बात झूठ है, सबको पता होता है जॉब क्यों करना है। तो जॉब करना है क्या? अर्न करने के लिए, मनी। पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए आपको? जॉब। ठीक, अब जॉब चाहिए आपको क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे ही आप ये सोचे कि आपको पैसा कमाने के लिए जॉब चाहिए, या आप ये मान के बैठे हैं कि मुझे पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? जॉब। अब आपने अपने लिए क्या पैदा कर लिया? डर। डर ये पैदा कर लिया कि मुझे पैसे कमाने के लिए जॉब चाहिए, अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं कपड़ा कहाँ से लूँगा, खाना कहाँ से खाऊँगा, रहूँगा कहाँ पे, अपने सामान कहाँ से लूँगा, ठीक है ना। जबकि परिस्थिति ऐसी थी कि अगर आपको वो जॉब नहीं भी मिलता, आपको वो जॉब नहीं भी मिलता, फिर भी आप इतने काबिल व्यक्ति थे कि आप क्या करते हैं, अलग अलग माध्यमों से पैसा कमा के, थोड़ा मेहनत करके कहीं से पैसा कमा के, क्योंकि मेहनत करिएगा तो एक नौकरी थोड़े है, एक उसमें ना इंटरव्यू दिया गया है, एक आपका सरकारी नौकरी हो सकता है या बड़ी कंपनी का प्राइवेट नौकरी हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत जगह आपको आसानी से क्या मिल जाएगा? जॉब। जहाँ आपको ना ही एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू देना है, नॉर्मली आपको जॉब मिल जाएगा, और उतना आपको रकम भी मिल जाएगा, उतना आपको मंथली सैलरी भी मिल जाएगा, जिससे क्या हो सके, आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन क्योंकि आप जॉब को लेके स्पष्ट नहीं थे, आपके दिमाग में एक अस्पष्टता नहीं थी, तो आप क्या हुए, पहले सोचे कि मुझे जॉब चाहिए, ये वाला जॉब चाहिए, ये वाला जॉब चाहिए। क्यों? पैसा कमाना है। अब पैसा से आपने क्या जोड़ लिया? पैसा से आपने जोड़ लिया अपना बेसिक नीड, यानी जो आपकी मूलभूत क्या है? ज़रूरत। अब यहाँ भी आप स्पष्ट नहीं थे। क्यों स्पष्ट नहीं थे? अगर आपको पैसा कमाने के बाद अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे कि कपड़ा, एक ठीक ठाक भोजन, रहने के लिए एक ठीक ठाक जगह, और भी कुछ मूलभूत ज़रूरतों के सामान, जैसे पढ़ने के लिए कुछ किताब, फ़ोन वगैरह चाहिए होता है, ट्रैवल करें कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसके लिए कुछ पर्याप्त पैसा चाहिए होता है। अगर आप पैसा मात्र इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते? कमाते। बस अपनी जो मूलभूत ज़रूरत है उसको अर्जित करने के लिए, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कमा रहे होते? पैसा कमा रहे होते हैं। तो आप इस बात को भी समझ पाते कि नहीं, हो सकता है कि मुझे ये जॉब ना लगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं दूसरा काम कर लूँगा और उस काम से इतना अर्न ज़रूर कर लूँगा ताकि मेरी क्या हो जाए? बेसिक नीड पूरी हो जाए। नहीं तो अगर आप अस्पष्ट होते हैं तो आपको डर नहीं होता, आप सोचते कि ये जॉब नहीं, कोई और जॉब कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, अपनी मूलभूत ज़रूरत ही पूरे करना है ना, कर लेंगे। क्योंकि आप अस्पष्ट नहीं होते हैं तो आप जब भी जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपने बेसिक नीड पे ध्यान नहीं देते हैं। आपके ख्याल में क्या रहता है? बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, लार्ज अमाउंट। आपके ख्याल में क्या रहता है? बहुत बड़ा अमाउंट आप सोच के जाते हैं कि नहीं इतना पैसा मिलेगा, फिर ये करूँगा, वो करूँगा। जैसे कि खूब सारा क्या मिल जाएगा? पैसा। खूब सारा पैसा मिल जाएगा तो विदेश घूमने जाऊँगा, वहाँ उस 5 स्टार होटल में खाने जाऊँगा, वो कार लूँगा, वो बिल्डिंग लूँगा, वो महंगे कपड़े लूँगा, वो महंगा फ़ोन लूँगा, वो महंगा लैपटॉप लूँगा, वो रूम में एसी लगवाऊँगा। यानी कि जो आपकी ज़रूरत थी ना, यानी कि जो एकदम परम ज़रूरी चीज़ थी, उसको छोड़ के आप क्या करने लगे? अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने लगे। आप किसके पीछे भागने लगे? बेसिक नीड के पीछे नहीं, आप लग्जरी के पीछे भागने लगे। या क्या बोल दीजिए, एक सेकंड।
आप लग्जरी के पीछे भागना क्या कर दिए हैं शुरू, नहीं कि बेसिक नीड नहीं, आपको बहुत कुछ चाहिए, तब जाके जीवन में क्या आएगा, मज़ा आएगा, नहीं। यानी कि आपका जीवन तभी अच्छा होगा जब आप लाखों रुपया कमा सकें और एक महंगा कपड़ा, एक महंगी कार, एक महंगा फ्लैट, एक महंगे जगह घूमने, एक महंगे जगह खाने जा सके, ठीक है। तो तभी आपका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि अब आपने अपने जीवन अच्छा तब होगा जब आपके पास खूब सारा अमाउंट हो। अब खूब सारा अमाउंट हो तभी लाइफ अच्छा होगा, नहीं तो आपका जीवन अच्छा नहीं है। जब आपने अपने आप को इस प्रकार से बना लिया, अब आपको अगर ये जॉब नहीं मिलेगा तो आपको क्या डर रहेगा, नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा, मेरा पूरा लाइफ क्या हो जाएगा ख़राब। और इस डर के कारण क्या होगा, जब आप क्या देने जाइएगा, इंटरव्यू देने जाइएगा, तो आप अंदर से डरे हुए रहेंगे कि जॉब अगर नहीं मिला तो मेरा पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। क्यों, जॉब नहीं मिला तो मैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं कर पाऊँगा। अब जब मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं कर पाऊँगा तो एक जो लग्जरी लाइफ है उसको मैं नहीं जी पाऊँगा। जिस कपड़े या घर या कार का मैं शौकीन हूँ वो मेरे पास नहीं आ पाएगा और मेरा जीवन ख़राब हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के दौरान हमेशा ही डर सताते रहेगा और परिणाम स्वरूप क्या होगा, आप सही से इंटरव्यू नहीं दे पाइएगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा और पूरे लाइफ आप डरते रहिएगा। जबकि अगर ऐसा होता, आपको ये स्पष्ट होता कि नहीं, मुझे ये जो काम करना है ना, वो काम किस लिए करना है, ताकि मैं क्या कमा सकूं, अपना पैसा, नहीं जितनी ज़रूरत की पैसा है वो कमा सकूं। तो अगर ये काम नहीं मिला, मैं कोई और क्या कर लूँगा, काम कर लूँगा। वो काम नहीं मिला तो कोई और काम कर लूँगा और कोई ना कोई काम करके मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। अगर काबिलियत तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कि 12वीं कक्षा पास कर ले, लेकिन कुछ आता जाता नहीं है, ना उसे शारीरिक मेहनत करने की आदत है, ना वो 12वीं कक्षा के पास करने के उपरांत उसके अंदर ऐसा कुछ गुण है जिसके आधार पे क्या हो सके, उसे कोई जॉब दे सके, शारीरिक मेहनत कर नहीं सकता, उसके अंदर कुछ गुण है नहीं, तो व्यक्ति इस बात को क्या करेगा, रियलाइज़ करेगा, नहीं मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, अपने अंदर गुण विकसित करना होगा। और जब मैं अपने अंदर गुण विकसित कर लेता हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा तो मेरी अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी। जब तक मैं अपने अंदर गुण विकसित नहीं कर पाता हूँ तब तक मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं अपनी ज़रूरतों क्या रख सकूँ, कम से कम। और जब मैं अपने अंदर गुण विकसित कर भी लेता हूँ, जब मैं पैसा अर्न करना शुरू भी कर देता हूँ, जब मुझे अच्छा जॉब लग भी जाता है, तब भी मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं अपनी ज़रूरतों को जितना कम रख सकता हूँ उतना कम रखूँ, ताकि क्या हो, ज़रूरतें कम रहेगी तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरतें कम है तो आपको कम पैसा चाहिए। तो कल को कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, आप बोलिएगा तुरंत निकाल दो भाई, मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, मेरी ज़रूरतें इतनी कम है कि मैं कहीं भी ठीक ठाक काम करूँगा तो मैं वहाँ से उतना ज़रूर कमा लूँगा, ताकि क्या हो सके, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे एक बड़ा लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ, बड़ा लाइफ कार और किससे, घरों से, कपड़ों से नहीं आता है। लग्जरी और बड़ा लाइफ कार, घर, कपड़े का मतलब नहीं होता है। क्या मतलब होता है समझेंगे, बड़े लाइफ का मतलब क्या होता है। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि मेरा जीवन तभी सफल जीवन कहलाएगा जब मेरे पास इस फलाने ब्रांड की कार हो, ये फलाने सिटी के फलाने एरिया में मेरे पास इतना BHK का एक फ्लैट हो, मैं इतने महंगे कपड़े पहनता हूँ, इतने महंगे जगह खाता हूँ, इस फलाने महंगे से ब्रांड का मेरे पास क्या है, गैजेट्स हैं। और जब आप अपने लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं कि ये सब मेरे लाइफ में जब होगा तभी मैं क्या कहलाऊँगा, एक सफल व्यक्ति कहलाऊँगा, तब आपको हमेशा ये डर रहता है कि ये पर्टिकुलर जॉब अगर नहीं मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उतना मनी अर्न नहीं कर पाऊँगा, ताकि मैं क्या कर सकूँ, एक लग्जरी लाइफ जी सकूँ। तब आपको हमेशा एक डर रहता है कि जॉब खोने का, ठीक है ना। लेकिन ज़रूर देखिए, किसी को डर जॉब खोने का कब होगा, जब उसने क्या किया है, उस जॉब के सामने अपना काफ़ी ज़रूरत बढ़ा के रखा है। नहीं, मान लीजिए मेरी ज़रूरतें हैं कि नहीं, मुझे मंथ का 15,000 रुपये चाहिए होता है, नहीं, एक महीने के 15,000 क्या रुपये चाहिए होता है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और कहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मंथली सैलरी 50,000 मिल रहा है, और वहाँ पे मैं ठीक से काम भी कर रहा हूँ, फिर भी क्या हो रहा है, मैं अपना ठीक से काम कर रहा हूँ, टाइमिंगली काम कर रहा हूँ, ना एक्स्ट्रा और ना कम। लेकिन वहाँ पे मेरा बॉस आता है, मुझे बोलता है कि नहीं ज़्यादा काम करो, नहीं तो जॉब से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि मेरी ज़रूरतें मात्र 15,000 है, वो मुझे 50,000 दे रहा था। तो मेरा कई महीने का यानी कि सैलरी क्या हुआ था, आराम से सेविंग में रखा हुआ था। मैंने उनको जाके बोला कि सर जब आपकी इच्छा हो आप बोलिए, मैं अपना रेजिग्नेशन टाइप करके आपको
दे दूंगा, क्योंकि मुझे अब डर नहीं है। अब मुझे अब डर नहीं है तो क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति मेरा यूज नहीं कर सकता है कि नहीं तुम ये काम करो, तुम्हें 7 घंटा के 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सैलरी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये फ़ायदा नहीं देंगे, वो फ़ायदा नहीं देंगे। नहीं भाई, अब मैं जितना टाइम है जो रूल्स के हिसाब से है उतना ही काम करूँगा। काम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है और जितनी मेरी ज़रूरतें हैं वो अगर तुम पूरी नहीं भी कर पाते हो, मैं कहीं और जाके काम करूँगा और उतनी ज़रूरतें मेरी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उतना मैं पैसा अर्न कर लूँगा, तो मेरे अंदर डर नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो आप अपनी खर्चों को जितना बढ़ाते हैं, अपनी ज़रूरतों को जितना बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा आप जितना बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने लिए क्या पैदा करते हैं, डर को पैदा करते हैं। क्योंकि जितना आप क्या बोलते हैं अपने अरमानों को बनाते हैं, अरमान पैदा करते हैं, तो अरमान पूरे ना होने का आपके अंदर क्या होता है, डर, और वो डर फिर अंदर ही अंदर आपको खाए रहता है। इसीलिए आपको इस बात को समझना चाहिए क्या कि जितना आप अपनी नीड को क्या कर सकते हैं, कम, उतना आप एक खुशी जीवन जीजिएगा। क्योंकि अगर ज़रूरतें कम रहेंगी तो कम ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएगी, और कम ज़रूरतें आसानी से पूरी भी हो जाएंगी, और उस ज़रूरत को पूरा करने के पीछे आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरतें ही इतनी कम है कि आपका आसानी से पूरा हो जाता है, तो कोई व्यक्ति आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा बढ़ा लिया तो हर अगला व्यक्ति क्या कर पाएगा, आपका गलत इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या आप खाने गए, क्या करने गए, खाने गए, नहीं, अब आपका एक क्या है कि मैं ये नहीं यही खाता हूँ। कुछ लोग होता है ना, बड़ा स्पेसिफिक होते हैं खाने को लेके, नहीं चावल नहीं रोटी खाऊंगा, ऐसा नहीं रोटी में भी ऐसा खाऊंगा, चावल में भी ऐसा खाऊंगा, दाल ये सब्जी ये चाहिए। मतलब कि अपने ज़रूरतों को काफ़ी बढ़ा लिया, अपने खाने को बहुत विशेष बना लिया। तो वो खाना जहाँ नहीं मिलेगा हर जगह आप क्या होइएगा, परेशान होइएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ज़रूरत काफ़ी विशेष नहीं है, उसको जो आप किसी का स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो अलग मुद्दा है, लेकिन कई दफ़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होने के बावजूद भी क्या करते हैं, अपने आप को अय्यास व्यक्ति बताने के लिए, अपने आप को एक क्या बोलते हैं ग्रेट पर्सन बताने के लिए लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती एक स्पेशल टाइप का फूड अपने लिए क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं कि नहीं मैं तो यही खाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। और फिर वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनको हर जगह वो चीज़ नहीं उपलब्ध होता है, तो परेशान होते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, हर प्रकार का जैसा जो ठीक ठाक खाना मिला, साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ सुथरा हो, अच्छे से बना हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, तो चावल मिला, रोटी मिला, दाल मिला, सब्जी मिला, कुछ भी मिला, क्या कर लिया, अपना खा लिया। उस व्यक्ति को कभी कहीं दिक्कत नहीं होता है। उसी प्रकार आप अपने ज़रूरतों को जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं उसके लिए आपको उतना काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करिएगा, दूसरे व्यक्ति को अपना करिएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए आप एक इस्तेमाल का वस्तु बन जाइएगा। क्योंकि कोई आपको पैसा किस सेवा में देता है, आपका इस्तेमाल करके ही ना। आप डॉक्टर को किस लिए पैसा देते, क्योंकि क्या किया आपने, डॉक्टर को इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं। आप कहीं स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर क्या करता है टीचर, आपके लिए क्या है, टीचर आपको कुछ नॉलेज दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो टीचर आपके यूज़ का चीज़ है, तो आप क्या कर रहे हैं, टीचर को उसके बदले क्या दे रहे हैं, फ़ी पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, वैसे ही अगर आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे के लिए ज़्यादा यूजेबल पर्सन बनना पड़ेगा। नहीं, आपको पैसा कितना मिलता है, जितना आप दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, उपयोगी हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको उपयोगी बनना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति के लिए आपको काम करना पड़ेगा और अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। हाँ, दूसरे व्यक्ति के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है। एक डॉक्टर का काम है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करना, क्योंकि उसके अंदर काबिलियत है। स्वास्थ्य ठीक करने से क्या होता है, डॉक्टर एक महान काम कर रहा है कि उस व्यक्ति को एक बेहतर व्यक्ति बना रहा है। वो भी व्यक्ति जब उसका स्वास्थ्य सही हो जाएगा वो भी कुछ अच्छा करेगा, उसके बदले डॉक्टर को कुछ पैसा वो दे रहा है। ठीक है, टीचर है, आपको बच्चे को पढ़ा रहा है, उससे बच्चे क्या हो रहे हैं, समझ उसकी बढ़ रही है, समझ का विकास हो रहा है, बच्चा अपने लाइफ में कुछ अच्छा निर्णय ले पाएगा। और उस सिखाने समझाने के लिए क्या कर रहा है बच्चा, टीचर को उसके बदले में क्या दे रहा है, फ़ी पेमेंट कर रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। गलत ये है कि जब आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, और जब आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो एक साधारण रूप में आपका उपयोग नहीं होता है, एक साधारण आप उपयोगी व्यक्ति नहीं होते हैं, आपका बहुत गलत तरीके से क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मान लीजिए क्या आप एक कंपनी में जॉब करने जाते हैं और जॉब करने जैसे ही आप जॉब करने गए, आपके पहला मंथ का सैलरी आया,
आपने अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लिया कि आप करोड़ों का गाड़ी खरीद लेते हैं। करोड़ों का गाड़ी का क्या होता है, EMI जो क्या होता है, मंथली जो इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ता है करोड़ों की उस गाड़ी का, वो आप अपने की सैलरी से अटैच कर देते हैं। ये आपके बॉस को जानकारी मिल जाता है क्या इसके पास करोड़ों का गाड़ी है, और करोड़ों का गाड़ी ये लोगों को दिखाने के लिए ख़रीदा है, और इस करोड़ों गाड़ी का इस करोड़ों गाड़ी का जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो सैलरी से ये भरता है। तो बॉस क्या कर सकता है, आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है ना। अब तुम ओवर टाइम काम करो, ओवर टाइम काम नहीं करोगे तुम्हारा सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारा सैलरी काट लेंगे, तुम्हें कहीं और जॉब नहीं मिलेगा, तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब कर देंगे। अब वो डर चुका है, क्यों? क्योंकि उसने उस सैलरी के एवज में क्या कर लिया है, करोड़ों का गाड़ी खड़ा कर लिया है। अब अगर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है तो उसका करोड़ों का गाड़ी क्या करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, जो वो हटाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि नहीं, करोड़ों का गाड़ी होने से मेरा जीवन क्या है, अच्छा है। तो अब जैसा जैसा बॉस बोलेगा वैसा उसे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा होता कि अगर वो जैसे नॉर्मली स्कूटी से ही अपने जॉब पे आता है, स्कूटी से अपने कंपनी में आता, वो एक्स्ट्रा उसके पास बर्डन नहीं था कोई, उसने एक्स्ट्रा कहीं से कर्ज लेके नहीं रखा था, तो कल को बॉस बोलता कि नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो काम छोड़ देता, कहीं और जाके काम क्या कर लेता, ढूंढ लेता। तो अब उसका शोषण कोई नहीं कर पाएगा। जब आप अपनी ज़रूरतों को काफ़ी बढ़ा लेते तो आपको क्या कर पाता है, कोई शोषण कर पाता है। छोटे बच्चे का उदाहरण ले लीजिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अपनी ज़रूरतें क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तब क्या होता है, माता पिता बोलते हैं अच्छा ये चाहिए ना, एक काम करो वहाँ से ये लेके आओ, चलो वो काम करो, ये काम करो, और उनसे बहुत सारा काम करवाते हैं। जब वो बहुत सारा काम कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, उसके एवज में उनको वो ज़रूरत का सामान दे देते हैं। लेकिन अगर बच्चा ऐसा बन जाए कि नहीं क्या चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चे को ये पता है क्या कि जो मेरी ज़रूरत है, खाने का सामान, कपड़े का सामान, वो तो मैं ना भी बोलूँ तब भी माता पिता ला के दे ही देंगे, मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं। आज जब बच्चा बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं, तो माता पिता बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, तो बच्चा बोलेगा नहीं करेंगे। बच्चा भी तभी क्या करता है, कोई काम करता है जब उसे दिख रहा होता है कि नहीं इस काम के एवज में क्या हो रहा है, मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो जहाँ भी आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेते हैं तो उसके एवज में सामने वाला व्यक्ति आपका गलत उपयोग करता है, आपका क्या करता है, शोषण करता है। हाँ, माता पिता के केसेस में आपका बहुत ज़्यादा गलत उपयोग नहीं हो रहा है, वो नॉर्मली आपसे थोड़ा मोड़ा काम ले रहे हैं, उसके बदले आप कुछ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ भी वही है कि बच्चे का ज़्यादा उपयोग तभी होता है जब क्या हो, बच्चा का कोई क्या हो, ज़रूरत हो। जैसे कि बच्चा को कहीं घूमने जाना है तो माता पिता अच्छा घूमने जाना है, नहीं लेके जाएंगे, नहीं प्लीज़ लेके जाए पापा, घूमने लेके जाइए। तो बोलते ठीक है चलो घूमने तो लेके जाएंगे, लेकिन एक काम करो, चलो जाओ वहाँ से वो 4 सामान लेके आओ, वहाँ पे वो 4 सामान रख दो, वहाँ पानी डाल के आओ, वहाँ से वो सामान उठा के वहाँ रखो, उनसे सब काम किया जाता है। लेकिन अगले दिन जब बच्चे को क्या लें, घूमने नहीं लेके जाना है, उस दिन बोलते हैं तो बच्चा बोलता है नहीं करेंगे, और उस दिन बच्चा काम नहीं करता है, फिर वो काम माता पिता खुद करते हैं। मतलब बच्चा ने भी कब काम किया, जब क्या हो गया, उसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा उसने कर ली ताकि उसको उसके एवज में क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा, ठीक है। अगर उसने ज़रूरतों को नहीं बढ़ाएगा तो हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। अब इस बात पे आते हैं क्या कि जॉब मात्र पैसे के लिए करना चाहिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, दुनिया का हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है जो क्या करता है, पैसा नहीं कमा रहा है। कुछ व्यक्तियों को छोड़ दीजिए तो कम या ज़्यादा हर व्यक्ति समय के साथ पैसा कमाता ही है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं कमाएगा तो पेट की जो भूख की आग है वो शांत नहीं होगी। तो पेट में जब भूख लगा है, उसकी आग धधक रही है, तो उस आग को बुझाने के लिए आपको खाना चाहिए, और खाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए मेहनत कर ही रहा है, अब वो तो ठीक है। और ऐसे भी कई सारे व्यक्ति हैं जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन मात्र लाखों करोड़ों में कमाने से लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो गया है, ठीक है ना। अगर मात्र लाखों करोड़ों कमाने से, सत्ता से, शक्ति से, पैसा से अगर क्या होता, लोगों का जीवन बेहतर हो पाता, तो आज आप ये नहीं सुनते कि फिल्म स्टार सुसाइड करते हैं, IAS ऑफिसर सुसाइड करते हैं, डॉक्टर सुसाइड करते हैं, बिजनेसमैन सुसाइड करते हैं। इनके पास ना पैसे की कमी थी, ना पावर की कमी थी, ना समाज में इज्जत की कमी थी। इन सब के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मात्र अगर आप पैसे के लिए जॉब करते हैं ना, तो ये एक गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा है? क्योंकि जो आपका जीवन का बहुत बड़ा टाइम है, नहीं, जीवन का जो बहुत बड़ा टाइम है वो आपको किसी काम करने में क्या कर देता है, गुजार देते हैं ना। जैसे एक दिन में लगभग 24 घंटा होता है, नहीं, 8 घंटा काम पकड़ लीजिए। अगर थोड़ा सा ऑफिस दूर है तो 1-2 घंटा आने जाने का देख लीजिए, तो 8-2 10 घंटा हो गया, और लगभग 8 घंटा आप क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं, तो 18 घंटा हो गया। तो बचा कितना, मात्र 6 घंटा, नहीं,
तो 24 घंटे में से 18 घंटे में से 10 घंटे आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 8 घंटा सो ही रहे हैं। तो पूरे जागृत अवस्था जो था 16 घंटा, 8 घंटा सोने के अलावा उस 16 घंटा में से 10-12 घंटा आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर वो 10-11 घंटा जो काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बनेगा ना। अगर आप सही काम करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, एक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, आपके सोचने समझने की शक्ति में विकास होता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। वहीं अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो दिमाग में एक चिड़चिड़ाहट रहता है, दिमाग में एक दबाव रहता है, दिमाग में खोखलापन रहता है। तो जब 10-12 घंटे काम करना है और वो काम आपको रिलैक्स नहीं कर पाती है, काम ऐसा है कि आप चाहते हैं कब छोड़ दूं, 10-12 घंटे ध्यान दीजिएगा, 10-12 घंटा आपको डेली करना है और काम ऐसा है कि आपके मन में होता है कब मैं छोड़ दूं। सोचिए वो आदमी पूरे जीवन किस प्रकार का नरक वाला जीवन जी रहा है। नहीं, जो काम उसको 10-12 घंटा करना है वो सोचते ही क्या करता है, सुबह जाते ही सोचता है कब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो, और डेली वो काम कर रहा है। फिर उस आदमी के ऊपर क्या होता है, इतना ज़्यादा मानसिक दबाव आता है, उस मानसिक दबाव से उसकी स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य नहीं खराब होता है, फिर उस व्यक्ति का जो रिलेशन है वो भी खराब होता है, रिलेशन खराब होता है तो और मानसिक दबाव आता है और स्वास्थ्य खराब होता है, सही से उसका कहीं व्यवहार नहीं कर पाता है, हर जगह लड़ते झगड़ते रहता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो काम आपको पूरे लाइफ में करना है, लाइफ का एक बहुत बड़े आपका जो पार्ट है वो उस काम को डेडिकेटेड हो जाएगा। अगर वो काम ऐसा है कि आपको हर अगले सेकंड उस काम को छोड़ने की इच्छा हो रही है तो आप कितना एक गलत जीवन जी रहे हैं। होना तो ऐसा चाहिए कि जो भी आप काम करें उस काम से आपको प्यार हो, वो काम आपको एक सुकून देता हो, तब क्या होगा, आप उस सुकून को पाइएगा, उस खुशी को पाइएगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपका मन मियाज खुश रहेगा, आप लोगों से बेहतर क्या कर पाइएगा, बात कर पाइएगा, लोगों से आप क्या कर पाइएगा, अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाइएगा, आपको जीवन को लेके एक क्लैरिटी होगा। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि लोग नौकरी पे जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद एकदम सोचिए ना, आप किसी काम को कर रहे हैं 12 घंटा और 12 घंटा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। क्यों फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं 12 घंटा? क्योंकि उस नौकरी के बदले क्या किया है, आपको क्या चाहिए, लग्जरी लाइफ। उस नौकरी के बदले आपने एक बहुत बड़ा खर्चा खड़ा कर लिया है। अब उस खर्चा को आप तभी कर सकते हैं जब क्या करें, आप 10-12 घंटा फ्रस्ट्रेशन झेलें। कितना एक गलत तरीके का जीवन जिया जा रहा है। 10-12 घंटा का फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीते हैं और उस लाइफ को जीने के बाद क्या करते हैं, आपने जो बहुत बड़ा खर्चा किया उस खर्चा को करते हैं। इसीलिए आप ये पाइएगा गुड़गांव वगैरह के इलाके में, दिल्ली वगैरह के इलाके में जहाँ बहुत सारी कंपनी है, वहाँ जो भी लोग जॉब करते हैं वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि फिर उस इलाके में काफ़ी पब और क्लब खोला गया है ताकि वो क्या कर सकें, फ्रस्ट्रेशन के बाद ड्रिंक कर सकें। सोचिए आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद क्या करते हैं, अपने दिमाग को सांत्वना देते हैं कि हाँ कैसे भी क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। आप इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन के बाद लोग घूमने जाते हैं फ्रस्ट्रेशन के बाद लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। आपको जितना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना पड़ रहा है मतलब क्या, आपका लाइफ उतना फ्रस्ट्रेटेड है। और आपको जितना कम एंटरटेनमेंट में काम चलता है उसका मतलब क्या है कि आपका लाइफ इतना खुशहाल है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसी से सुकून मिलता है। वो आपके दिमाग के लिए बोझ नहीं है, वो आपके दिमाग के लिए शक्ति है। तो एक ऐसा काम जो आपके दिमाग के लिए बोझ है, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, और एक ऐसा काम जो आपके लिए दिमाग के लिए शक्ति है, आप खुश रहते हैं, उस काम को करके सुकून को पाते हैं। और एक ऐसा काम जो आपके मन पे दबाव बनाता है, आप में चिड़चिड़ाहट लाता है, आप दूसरे व्यक्ति से गलत तरीके से फिर व्यवहार करिएगा, हमेशा मन चिड़चिड़ा रहेगा, आपका संबंध खराब होगा, आप किसी व्यक्ति से सही से बात नहीं कर पाइएगा और एक प्रकार का एक बहुत ही घटिया स्तर का जीवन जीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। तो काम एक सही रूप में करना चाहिए। फिर हम लोग कभी इस पर डिस्कशन करेंगे काम का चुनाव कैसे करना चाहिए। फ़िलहाल तो बस मोटे तौर पे ये समझिए कि काम आपको क्या दे रहा है, सुकून दे रहा है या फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। अगर काम सुकून दे रहा है तो काम कीजिए, अगर काम फ्रस्ट्रेशन दे रहा है तो काम नहीं करिए। काम ऐसा होना चाहिए जिसका जीवन में क्या हो, कोई जिसका यानी कि काम ऐसा हो जो मानव जीवन में या धरती के लिए कुछ वैल्यूबल हो। काम ऐसा ना हो कि जो निरर्थक हो, कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप काम करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बताता है कि आपके जीवन कितना निरर्थक है। लेकिन अगर आप काम ऐसा कर रहे हैं कि जो काम ना किया जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो ये बताता है इस बात को कि आपका काम क्या है, कितना सार्थक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाना। होता क्या है, आप मान लीजिए अचानक क्या किए,
शाम का समय था या दोपहर का समय था और आपने कोई ऐसा मूवी देखा या कोई ऐसा गाना सुना, जोशीला गाना, जोश भरा क्या सुना आपने, कोई गाना। वो गाना सुनने के बाद आपके अंदर क्या आया, ख्याल आया कि एक काम करते हैं, कल से ना भयानक लेवल पे क्या करेंगे, पढ़ाई एकदम। आपने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया, 4 बजे उठूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर वो करूँगा, और आपके टाइम टेबल में कहीं 1 सेकेंड का आपने गैप नहीं दिया है। 4 से 5 में तैयार, 5 से 7 खाना, 7 से 7:30 नाश्ता, फिर 7:30 से 9 बजे तक, फिर 7:30 बजे स्कूल जाऊँगा, फिर 12-1 बजे स्कूल से आऊँगा, फिर 15 मिनट आराम करूँगा, फिर पढ़ूँगा। एकदम भयानक रूटीन बना लिया आपने, नहीं? एक ही दिन में इतना भयानक रूटीन बनाया कि लगता है कि आप 10 साल से ट्रेंड एक आर्मी ऑफिसर हैं, एकदम डिसिप्लिन व्यक्ति हो गए। और ये सोचते 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 इतना सोचा, बड़ा बड़ा लक्ष्य बना के एकदम खुश हो रहे हैं कि नहीं, कल से मेरा जीवन बदल जाएगा, कल से मैं महान व्यक्ति बन जाऊँगा, कल से मैं 4 बजे उठ के खूब मेहनती व्यक्ति बन जाऊँगा, मैं भी एक महान व्यक्ति हूँ, मैं भी एक जीवन में महान काम कर रहा हूँ। और ये बड़ा बड़ा लक्ष्य बना के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइएगा, और जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइएगा आपको रात को जल्दी नींद नहीं आएगा। आप और देखना चाहिएगा क्या, ऐसा फिल्म और गाना, क्योंकि फिल्म और गाना देख के आप क्या कर सकते हैं, गाने में जो गाना जो चल रहा है, फिल्म जो चल रहा है, उसमें अगर कोई कलाकार, कोई एक्टर, कोई अभिनेता या कोई अभिनेत्री कुछ कर रही है, उसको देख के क्या करते हैं आप, अपने लाइफ से रिलेट कर देते हैं कि नहीं मैं भी ऐसा करूँगा। और वो सोच के आप क्या करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं कि मैं भी काफ़ी मेहनती व्यक्ति हूँ। और ये सारा मेहनती व्यक्ति बनने का कार्यक्रम बेड पे लेट के हो रहा है। सोचिए, आप मेहनती व्यक्ति बनने का या मेहनती व्यक्ति मैं हूँ ऐसा एक ख्याली पुलाव बनाते हैं, और उसको बनाने के बाद अंदर ही अंदर आप खुश होते हैं कि नहीं मैं भी जीवन में कुछ महान काम कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक मनुष्य का स्वभाव होता है क्या करना, महान काम करना। इसीलिए जब भी आपको ये बात महसूस होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप खुश होते हैं, नहीं? और आप हमेशा इस बात पे गौर करते हैं कि मेरा काम एक महान काम हो, मेरा काम एक अच्छा काम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका स्वभाव है महान काम करना। लेकिन क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो असली में महान काम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, फिल्मों के माध्यम से जो काम एक्टर कर रहा है, जो काम मात्र एक एक्टिंग के लिए किया जा रहा है, रियलिटी में नहीं किया जा रहा है, उस काम से आप अपने आप को एसोसिएट करके बोलते हैं कि नहीं फ़िलहाल मैं ही कर रहा हूँ, अपने मन में ऐसा मान लेते हैं। या कल से मैं सुबह उठ के ये सब काम करूँगा, अपने आप को ऐसा तसल्ली दिलाते हैं। और ये सब बात मानते मानते आप क्या करते हैं, बहुत ही अपने आप को महान बताने लगते हैं और अपने आप में एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद क्या हुआ, रात को 1-2 बजे आपको नींद आया, 2 बजे नींद आया, अगले दिन आप सुबह 9 बजे उठें, फिर सोचे कि अरे यार आज नहीं उठ पाया। फिर वही मन में आपको एक ग्लानि आता है, देखो महान काम करने चले थे, ये खाक उठेंगे, उठ भी नहीं पाते हैं। अब आप थोड़ी देर डिप्रेशन में कि मैं नहीं उठ पाता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। अब फिर आपने क्या किया, नहीं कल से पक्का। फिर आप रात में यही देखते देखते फिर लेट हो गया, फिर कल, ऐसे ऐसे करके टाइम क्या होते जाता है, पास हो जाता है। नहीं, यानी कि एक समय ये क्या करता है, मन आपको बताता है कि नहीं बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाओ, बहुत महान काम करो, एकदम तुम कुछ भी कर सकते हो। और अगले दफ़ा आप काम करते नहीं, क्योंकि काम तब करिएगा तब काम करिएगा ना। अभी तो क्या चल रहा है, ख्याली पुलाव। और ख्याली पुलाव बनाने में क्या हो गया, पूरा समय पास हो गया, काम कुछ किए नहीं। जब काम कुछ किए नहीं, जब दिन बीत गया, तो आप क्या सोच रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, अवसाद में आ गए हैं क्या, कि कुछ काम नहीं कर पाए। अब आप अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। अब इस घुटन को मिटाने के लिए क्या करिएगा, आप एंटरटेनमेंट नहीं, कहीं पे जाके कुछ देखिएगा, कुछ फिल्म देखिएगा, कुछ नशा करिए, कुछ मज़ा मिले। और उस मज़ा मिलने के बाद, वो एंटरटेनमेंट के बाद फिर से आप थोड़ा सा क्या हो जाइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा। नहीं, अब बोलेगा नहीं अब कल से, फिर से कल से लेट उठिएगा, फिर से वही घड़ी क्या रहती है चालू। इसीलिए मन के इस चाल को समझिए। और आपको मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो पहले देखिए क्यों पढ़ना है। हाँ, जीवन को बेहतर करना है, या जो भी आपके मुद्दे हैं, जीवन को बेहतर करना है, सीखना है, समझना है, जानना है, बूझना है, अच्छी बात है। एक महान काम करना है, एक अच्छा काम करना है। महान लोग जो इतिहास में रहे, स्वामी विवेकानंद की बात कर लीजिए, APJ अब्दुल कलाम की बात कर लीजिए, भगत सिंह की बात कर लीजिए, या तमाम जो महान विभूति रहे इतिहास के, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, या तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या वो हर व्यक्ति जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, या आज भी वो हर व्यक्ति जो देश को क्या कर रहे हैं, महान बना रहे हैं हर क्षेत्र में, वो लोग काफ़ी गुणवान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए आपका पढ़ने का पर्पस क्लियर हो गया। अब देखिए क्या पढ़ना है, चलिए एक ये पढ़ना है, तो उसी समय उसको पढ़ना क्या कर दीजिए शुरू। नहीं, ज़्यादा दूर का प्लानिंग नहीं करिए, समझिए।
जब भी आप भविष्य का प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब क्या, हर काम कब होगा, भविष्य में होगा, मतलब अभी कुछ करना नहीं है। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य का ज़्यादा प्लानिंग बना रहे हैं, मतलब क्या, आपको अभी कुछ करना नहीं है। देखिएगा, एक जो आदमी कुछ नहीं करता है ना, उसमें आप एक चीज़ गौर करिएगा, वो या तो पास्ट के बारे में सोचेगा कि पास्ट में ये किए, या तो फिर बोलेगा भविष्य में ये करेंगे, पास्ट में ये किए और भविष्य में ये करेंगे, यानी कुल मिला के उसको वर्तमान में कुछ करना नहीं है। और जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आपका लाइफ कभी चेंज होगा भी नहीं। तो आप या तो पास्ट को गलत ठहराइएगा और भविष्य के लिए बड़ा बड़ा प्लान बनाइएगा, और पास्ट को गलत ठहराने में और भविष्य के लिए बड़ा बड़ा प्लान बनाने में आपका पूरा समय खपत हो जाएगा। और एक मन के स्वभाव को समझिए, क्या, हीरो बनाना, मतलब अब देखिएगा, एक हमारे अंदर एक क्या होता है, गुण होता है, हमें हीरो बनाने का बड़ा शौक होता है, नहीं, हमें ऐसा व्यक्ति बड़ा पसंद आता है जो कुछ ऐसा काम करता हो जो हम कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, रामायण जो सीरियल है उसमें ऐसा दिखाया जाता, जो कि हकीकत होगा, कि राम भगवान जब मनुष्य ही थे, नहीं, तो वो जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे तो उस दौरान उनके चेहरे पे झुर्रियाँ भी आई होंगी, चेहरा कटा भी होगा, नहीं, आँख में भी काले पड़े होंगे, क्योंकि भाई खाना वाना जंगल में अच्छे से नहीं मिलता होगा, है ना, दाढ़ी भी आई होगी, बाल वगैरह गंदे हुए होंगे, हाथ पाँव कटे हुए होंगे, चेहरे पे कई कट्स आए होंगे, चेहरा काला पड़ा होगा, बड़ा पत्नी चली गई, रो रहे होंगे, नहीं, हो सकता। तो इन सब को अगर दिखाया जाएगा तो हमें क्या लगेगा कि नहीं, भगवान भी तो हमारे ही तरह, नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा बात है कि इन सब परिस्थिति के बाद वो क्या कर रहे हैं, लड़ना जारी रखे हैं, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, उनको राजगद्दी छोड़ने के लिए कहा गया और दुख हुआ कि अरे राजगद्दी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बोले दुख हो सुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो काम कर्तव्य के हिसाब से, नहीं, जो काम उचित है वो मैं करूँगा। वैसे जंगल जाते समय क्या हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, जंगल जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, पाँव कट रहा है, चेहरे फट रहे हैं, लेकिन बोले नहीं, जो काम उचित है मैं वो करूँगा, नहीं, मुझे लोभ नहीं है। तो अगर ऐसा दिखाया जाता तो हम लोग थोड़ा रेट करते हैं कि नहीं, भगवान भी हमारे ही तरह थे, नहीं, वो भी हमारी तरह समस्या को झेलते थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि हम समस्या से डर जाते हैं और वो समस्या से लड़ते थे, नहीं, वो समस्या को समझने के बाद प्रयास करते थे कि इस समस्या से पार कैसा पाया जाए, और कितनी भी समस्या हो, जो सही काम है, जो सही रास्ता, उसको कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन ऐसा दिखाया नहीं जाता है। टीवी सीरियल्स में देखिएगा, पिक्चर्स में देखिएगा, पूरे 14 वर्ष में दाढ़ी नहीं आता है, चेहरा काला ही नहीं पड़ता उतना धूप में, चेहरे पे एक भी कट नहीं आता है। अच्छा, ये तो गजब चीज़ हो गया। इंसान में तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है इंसान में कि 14 वर्ष, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंगल में डेली सेविंग चल रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा है कि डेली अपना दाढ़ी बना रहे हैं, नहीं हो रहा है। जंगल में है, चेहरा काला नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो लोग एक दिन धूप में काम करते हैं, चेहरा क्या पड़ जाता है, काला, और वो जंगल में इतने सालों तक चेहरा काला नहीं पड़ रहा है, एकदम चेहरा पे वही चमक है। इंसान को लगता है कि नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आज जब इंसान को लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति वो कर रहा है वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, उस व्यक्ति को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए आप ये बात गौर करिएगा, जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, हीरो बनाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे जो हीरो वही कुछ करेंगे, ठीक है। भारत में ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके क्या हैं, भक्त लोग हैं, वो उनको भगवान बना देते हैं कि नहीं, मोदी जी भगवान है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी एक महान आत्मा है। ये सब बनाने के पीछे का उद्देश्य ये होता है ना कि हम खुद ब खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, हम खुद ब खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, महान लोगों, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को महान बना देते हैं, या एक महान व्यक्ति की ऐसी छवि बना लेते हैं जो जैसा काम वो व्यक्ति करते हैं हम वैसा काम कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति हीरो बनाता है किसी को, या कोई व्यक्ति बड़ा लक्ष्य बनाता है, समझ जाए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो किसी को हीरो बना रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जो काम करेंगे ये करेंगे, ठीक है, तो उसे कुछ करना नहीं है। जो बड़ा लक्ष्य बनाता है वो क्या करता है, भूतकाल में जो गलती किया उसको कोसता है, और भविष्य काल का क्या करता है, बड़ा प्लान बनाता है। तो ना वो भूतकाल में कुछ किया था, ना भविष्य काल में कुछ करेगा,
क्योंकि दोनों समय में कर ही नहीं सकते हैं ना। आप काम कब कर सकते हैं? वर्तमान काल में ना। उसको वर्तमान में कुछ करना नहीं है, भविष्य काल का प्लान बनाएगा, भूतकाल में कुछ नहीं करेगा। तो व्यक्ति ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, मन के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा समझा। आगे और हम लोग क्या करेंगे, इस मन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।